इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि वो रात में आपके बारे में क्या सोचते हैं, कैसी भावनाएं आपके लिए रखते हैं, क्या सोचते रहते हैं वो आपके बारे में, कैसा चल रहा है आपका रिश्ता, क्या सोच रहे हैं इस समय वो आपके बारे में, क्या आपका रिश्ता सच्चा है, क्या आपका रिश्ता झूठा है। इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी साइंस पर ये अप्लाई होगी। ये रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, अपने लव वंस के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, कज़न सिस्टर्स के लिए, ब्रदर सिस्टर्स के लिए, किसी के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। मैंने आपको 3 पाइल शो कर रखी है। इनमें से आप 1 पाइल चूज़ कर सकते हैं, 2 पाइल चूज़ कर सकते हैं और तीनों पाइल भी चूज़ कर सकते हैं। पाइल चूज़ करवाने का मेरा एक सिंपल प्रोसेस है। मैं आपको एक हीलिंग सॉन्ग सुनवाऊंगी, उसे आपको ध्यान से सुनना है और उस व्यक्ति को अपने दिल और मन में उस व्यक्ति के बारे में भी सोचना है जिससे आप प्यार करते हैं, जिसके बारे में भी आप ये रीडिंग देखना चाहते हैं। उस व्यक्ति के बारे में आप सोचिए कि आप उसके लिए कैसी भावनाएं रखते हैं, क्या पूरे दिन उसके बारे में सोचते हैं, कैसा आप पूरे दिन क्या करते हैं, उसके बारे में कैसा सोचते हैं, कैसे नहीं, और कैसा रिश्ता आपका चल रहा है, क्या सोच रहे हैं आप अपने रिश्ते के बारे में। ये आपको सब कुछ सोचना है उस व्यक्ति के बारे में जिसके लिए भी आपको जानना है कि रात में वो आपके बारे में क्या सोचता रहता है या रहती है। और हीलिंग सॉन्ग सुनना है, तीनों पाइल को देखना है और अपने पर्सन को जिसके बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हैं उसे दिल और मन में उसके ही बारे में सोचते रहना है। और आपको पाइल सेलेक्ट करनी है। आप एक भी पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं और तीनों पाइल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर एक बार में पाइल आप कुछ सिलेक्ट नहीं कर पा रहे, आपको कन्फ्यूज़न है, तो आप दोबारा से ये प्रोसेस अपना सकते हैं। हीलिंग सॉन्ग सुनिए, तीनों पाइल को देखते रहिए और फिर उस पर्सन को अपने मन और दिल में लाइए जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं कि वो रात में आपके बारे में क्या सोचते हैं। फिर अपनी पाइल आप सिलेक्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करती हूँ हीलिंग सॉन्ग। सुनिए हीलिंग सॉन्ग। आशा है आपने अपनी पाइल चूज़ कर ली होगी। स्टार्ट करते हैं पाइल 1 वालों की रीडिंग की रात में अकेले में वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, कैसा चल रहा है आपका रिश्ता, क्या वो सोच रहे हैं इस समय, क्या चल रहा है आपके मन में। इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 1 वालों की रीडिंग। मुझे यहाँ पे धोखे वाली फीलिंग नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं वो आपको धोखा दे रहे हैं और अपनी भावनाएं आपसे छुपा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो आपसे कुछ ऐसा बड़ा छुपा रहे हैं जो आगे चल के आपके रिश्ते में बहुत इफ़ेक्ट डालने वाला है। वो रातों में सोचते रहते हैं कि वो आपको कैसे बताएं ये वाली बात जो उन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा छुपा कर रखी है। उनके साथ कुछ गलत हो रहा है जो वो आपसे बताना नहीं चाहते और कहीं ना कहीं आपसे वो बहुत सारी बातें छुपाना भी शुरू कर चुके हैं। आपको कई बार उनसे बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती थी किसी छोटी छोटी बात पर। इस वजह से उन्होंने आपको बड़ी बड़ी बातें आपको बतानी छोड़ दी है। वो आपको अब बहुत कम बातें बताते हैं, कैलकुलेटेड बातें आपको बताते हैं। कहीं ना कहीं आपके पर्सन मुझे यहाँ पर आपको धोखा देते हुए भी नज़र आ रहे हैं, आपको आपसे दूर जाते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ये भी मुझे यहाँ पर लग रहा है। उसी चीज़ के बारे में आपके पर्सन सोचते रहते हैं कि इसको मुझे अब कैसे संभालना है, कैसे इसे अपने आप से दूर करना है, क्या करना है। आपके रिश्ते में कोई ऐसा मोड़ आ चुका है जिसकी वजह से आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूरी आ चुकी है और आपके जो पर्सन है वो आपसे अब झूठा प्यार का दिखावा कर रहे हैं। दिखावा भी मुझे नहीं लगता, मतलब कि आपको एक तरह से इग्नोर मार रहे हैं और आपसे कोई ना कोई बात ऐसी छुपा रहे हैं जिसको बाद में आपका बहुत ज़्यादा दुख होने वाला है। आपको मुझे यहाँ पे धोखे वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा आ रही है कि आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा ऐसा दुख देने वाले हैं जिसकी वजह से आपका दिल बुरी तरह से टूट सकता है। कुछ लोग मेरी ये रीडिंग सुनकर एकदम से इमोशनल भी होते हुए मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, एकदम से उनके आंसू टपक रहे हैं, बहुत ज़्यादा एकदम से टेंशन में भी आते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेनी नहीं है, अपने पर्सन को आपको समझाना है, आपको धोखा ना दे, मतलब कि
क्योंकि अगर आपके पर्सन आपको सच में धोखा दे रहे हैं तो उनसे दूर हटने की आपको मैं सलाह देना चाहती हूँ। और एंजल्स और यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप दोनों एक हो। अगर आप दोनों का रिश्ता सच्चा हो, अगर उसमें झूठा या फिर मिलावटी का प्यार हो तो उससे आप दूर हट जाना ही अच्छा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा दुख दे रहे हैं। इस वजह से आपका दिल बहुत ज़्यादा भारी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपका दिल बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं अब किससे अपनी बात बताऊं, किससे नहीं बताऊं। आप किसी को अपनी बात भी नहीं बता रहे अपने मन की, और आपके पर्सन रात में यही सोचते रहते हैं। आपको कई बार वो इतना ज़्यादा उनके अंदर प्यार उमड़ आता है आपके लिए, बहुत ज़्यादा आपको अच्छे अच्छे मैसेजेस भेज देते हैं, आपको फ़ोन पर बात करते हैं। कई बार उनका रात में अचानक से फ़ोन आ जाता है आपके पास, अच्छी अच्छी बातें करने लग जाते हैं। कई बार वो बहुत ज़्यादा दुखी भी होते हैं अपने फ़ोन पे। कहीं ना कहीं मुझे उनके मन में प्यार भी नज़र आ रहा है कि वो आपसे कहीं ना कहीं प्यार भी करते हैं, पर धोखा भी किसी वजह से वो आपको दे रहे हैं, या फिर कोई ऐसी बात छुपा कर जो आपको पता होनी चाहिए पर वो नहीं बता रहे हैं। कोई ना कोई धोखा वो आपके पर्सन आपको ज़रूर दे रहे हैं। वो आपको पता ज़रूर लगाना चाहिए कि अपने पर्सन से डायरेक्ट बात कीजिए, कि आप उनसे पूछिए कि आप मुझे सारी बातें क्यों नहीं बताते, और अपने पर्सन को ये कहिए कि आपको भी एक तरह से दोस्त माने अपना। जैसे वो आपसे पहले बॉन्डिंग थी उनकी कि वो आपको दोस्त मानते थे और अपनी बातें सारी सब कुछ बताते थे, पर वो अब बहुत कुछ बात आपसे छिपाने लगे हैं, जिस वजह से आपके रिश्ता भी मुझे यहाँ पर कड़वाहट से भरा हुआ नज़र आ रहा है। आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा अनबन है और आप भी कहीं ना कहीं अब उनसे मूव ऑन होना चाहते हैं या चाहती हैं। आप लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी, और आपके पर्सन भी लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी। आप आगे बढ़ जाना चाहते हैं और अपने पर्सन को, पर आपका दिल बिल्कुल नहीं मान रहा, क्योंकि आप उनसे बहुत बेपनाह मोहब्बत करते हैं, बेपनाह प्यार करते हैं, और आपकी ज़िंदगी आपको ये लग रहा है कि वो नहीं तो कोई भी नहीं। आपको ऐसी कंडीशन आपकी भी हो रही है, आप बहुत ज़्यादा दुखी यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, पर आपके पर्सन आपको किसी वजह से बहुत ज़्यादा धोखा भी दे रहे हैं। आपको पता लगाना होगा। अगर आपका रिश्ता झूठा है तो उससे मूव ऑन होना ही बेहतर है, क्योंकि आपकी फैमिली आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। माँ बाप से ज़रूरी कोई नहीं होता दुनिया में। आपके माँ बाप आपके साथ हैं, उन्हें धोखा देकर आपको क्या मिलेगा? मतलब कि उनका अगर आपने अपने आप को कोई तकलीफ़ भी दी तो उन्हें ही सबसे ज़्यादा दुख होगा। तो अगर आपका रिश्ते में आपको सबसे पहले ये क्लियरेंस लाने की ज़रूरत है कि आपके पर्सन आपको धोखा क्यों दे रहे हैं, किस वजह से दे रहे हैं। अपने पर्सन से बात कीजिए, उनकी फीलिंग भी समझिए, वो कहना क्या चाहते हैं। एकदम से डिसीज़न आपको नहीं लेना है, क्योंकि इस रिश्ते में अब भी आप बचा सकते हैं अपना रिश्ता। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि आप 100% देना चाहते हैं इस रिश्ते को, पर आप भी इस समय अपने रिश्ते को कम आंक रहे हैं और कम दे रहे हैं। पर आप दिल से बहुत ज़्यादा 100% देना चाहते हैं इस रिश्ते को, वो उसकी आपको कोशिश करनी होगी, और अपने पर्सन को आप अब भी पा सकते हैं। अपने रिश्ते में आपको प्यार जगाने की ज़रूरत है। अपने पर्सन को यकीन दिलाइए कि आप उस पर विश्वास करते हैं, आप उनकी छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि कई बार आप गुस्से में ऐसी बात बोल देते थे जो उन्हें बहुत ज़्यादा चुभती थी, जिस वजह से आपके पर्सन आपसे दूरी बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, और आप दोनों की बीच बहुत ज़्यादा दूरियां भी आ चुकी हैं कहीं ना कहीं। पर वो दूसरे लोगों को नज़र नहीं आ रही हैं। जो आपके आसपास के लोगों को ये समझ रहे हैं कि आप कितने क्लोज़ हैं, पर आप दोनों को ही पता है कि आप कितने दूर हो चुके हैं। आपके पर्सन जो आपको कुछ ना कुछ किसी वजह से धोखा दे रहे हैं, उन्हें आपसे बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप दोनों को एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत है, और ये तभी बात हो पाएगी जब एक दूसरे से आप प्यार से बात करेंगे और गुस्सा बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि आप दोनों बहुत ज़्यादा गुस्से वाले भी हैं। अब कई बार इतने ज़्यादा ईगो दिखा देते हैं, घमंड दिखा देते हैं कि एक दूसरे को कि मैं तो नहीं पूछूंगा, मैं तो नहीं पूछूंगी, और एक दूसरे से कोई बात नहीं पूछते। कई बार आप एक दूसरे को देखकर बहुत ज़्यादा ये फील भी करते हैं, नहीं मैं क्यों करूँ, मैं क्यों झुकूँ, झुकने वाली स्थिति भी एक दूसरे की आ जाती है। तो आप बहुत ज़्यादा घमंड दिखाते हैं और एक दूसरे के सामने झुकना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अगर आपको अपना रिश्ता बचाना है तो आखिरी चांस यूनिवर्स एंजल्स आपको दे रहे हैं कि बचा लीजिए, अपने पर्सन को समझिए। अगर उसके दिल में आप अब भी जगह बना सकते हैं तो बना लीजिए। मुझे यहाँ पे 1-2 महीने या फिर 1 साल के अंदर आपके रिश्ते में कोई ना कोई बड़ा बदलाव नज़र आ रहा है, कि
1 साल के अंदर आपको पता लग जाएगा, 1-2 महीने, 1 साल के अंदर आपको पता लग जाएगा कि आपका रिश्ता रहेगा भी या नहीं, या फिर कैसा रहेगा आपका रिश्ता। आपको क्लियरेंस अपने रिश्ते में मिल जाएगा। और वही आपके पर्सन सोचते रहते हैं रात में कि अब मैं ये रिश्ता कैसे ख़त्म करूं, क्या ऐसा काम करूं, या फिर क्या होगा इस रिश्ते का, वो ही इस बारे में सोचते रहते हैं। मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 1 2 8 9 7 6 4 11 14 22 23 30 31 17 16 14 13 20 21। इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है, या उस व्यक्ति का जिससे भी आप प्यार करते हैं, जिससे भी आप मोहब्बत करते हैं, जिसके बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हैं, इन नंबर्स का से उस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं PQBABCDYMNOQABCIJKMNEG। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है या सरनेम हो सकता है, या उस व्यक्ति का जिसके बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हैं, जिससे भी आप प्यार करते हैं, उस व्यक्ति का इन अल्फ़ाबेट से नेम या सरनेम हो सकता है। आपको अब यूनिवर्स एक चांस दे रही है, जिसकी हेल्प से आप क्लियरेंस कर सकते हैं कि आपका रिश्ता कैसा रहेगा भी या नहीं, क्योंकि अब आपका बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम चल रहा है। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपका रिश्ते में कहीं ना कहीं धोखा मिलने का आपको रिस्क मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको अपने पर्सन से क्लियर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना भी चाहते हैं या नहीं, या फिर क्या रखना चाहते हैं ये रिश्ता भी या नहीं। बिल्कुल क्लियर आप उनसे पूछिए, उन्हें भी समझिए, अपने आप को भी समझिए कि आप क्या चाहते हैं, और फिर आगे स्टेप लीजिए अपने रिश्ते में। मुझे यहाँ पे एक महीना, 2 महीने या फिर 1 साल के अंदर आपके रिश्ते में पूरा क्लियरेंस आपको मिल ही जाएगा यूनिवर्स के थ्रू। ये तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यही थी पाइल 1 वालों की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल टैरोट 5 एंड 7 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 2 वालों की रीडिंग। रात में अकेले में वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, कैसा चल रहा है आपका रिश्ता, क्या इस समय सोच रहे हैं आप, क्या आपके पर्सन सोच रहे हैं इस समय, क्या है आप दोनों की करंट फीलिंग्स, इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 5 एंड 7 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 2 वालों की रीडिंग। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन किसी वजह से आप पर बहुत ज़्यादा शक कर रहे हैं, या फिर आप किसी से बहुत ज़्यादा अच्छे से खुल के बात कर रहे थे या कर रही थी। इस वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन में है, और वो सोच रहे हैं कि आप किसी और से अच्छी तरह बात क्यों कर रहे थे, इतनी क्लोज होके बात क्यों कर रहे थे, और उनके मन में बैठ चुका है एक शक, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, और रात में अकेले में वो इसी बारे में सोच रहे थे। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकते हैं, अगर लड़की हैं तो आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो सकती हैं, अगर लड़के हैं तो आप बहुत ज़्यादा हैंडसम हो सकते हैं। तो आपके पर्सन आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं आपके लिए, कि आप किसी से ज़्यादा क्लोज ना जाएं, किसी से ज़्यादा हंस के बात ना करें, एकदम से वो आपके नज़दीक आ जाते हैं। इस वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा आप पर इस समय शक है, क्योंकि आपने कोई एक्शन ऐसा करा है जिसकी वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा आप पर शक हो रहा है, और वो कहीं ना कहीं आप पर शक कर रहे हैं कि ऐसा क्यों कर रहा है ये, या फिर क्यों कर रही है ये। इस वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो आपसे नाराज़ भी चल रहे हैं इस समय। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है आपके उस एक्शन की वजह से उनके दिमाग में शक पैदा हो चुका है, या फिर आपके पर्सन से किसी ने आपकी बुराई करी है कि ये किसी और के साथ क्लोज़ हो रही थी या हो रहा था, या फिर ये किसी और से कनेक्शन फ़ील करती है, मतलब कि किसी और के लिए भावनाएं हैं आपके मन में, ऐसा कि आपके पर्सन को किसी ने बताया है। मुझे यहाँ पे एम नज़र आ रहा है किसी ने आपका रिश्ता तोड़वाने की कोशिश करी है, और आपके पर्सन के दिमाग में कुछ आपके लिए गलत डाला है। इस वजह से आपके पर्सन आप पर शक और भी ज़्यादा कर रहे हैं, या फिर कोई आपका एक्शन भी हो सकता है जिसकी वजह से उन्हें आप पर शक हुआ है। भले ही ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप उन्हें अपने दिल से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तन मन धन सब तरह से आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनके लिए गिफ्ट्स देते हैं, बहुत ज़्यादा आप प्यार करते हैं।
और आपके पर्सन भी कहीं न कहीं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इस वज़ह से उनके मन में शक बैठ चुका है, इस वज़ह से वो आपसे गुस्सा भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, आपकी बातें नहीं हो पा रही हैं। वो आपको बहुत ज़्यादा गुस्से में भी रिप्लाई कर रहे हैं किसी भी बात का, जैसे आप कोई भी प्रश्न उनसे पूछ रहे हैं या फिर कुछ भी पूछ रहे हैं, तो वो उसका गुस्से से रिप्लाई कर रहे हैं, आपको ज़्यादा भाव नहीं दे रहे वो। आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा निकाल रहे हैं अपना किसी बात का, सीधे मुँह आपसे बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि किसी ने उनके मन में कोई शक डाल दिया है आपके रिश्ते को लेकर कि आपका रिश्ता उनके लिए बिल्कुल सच्चा नहीं है, आप उन्हें धोखा दे रही हैं या दे रहे हैं, क्योंकि आप लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी, और आपके पर्सन भी लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी। तो उनके मन में किसी ने शक डाल दिया है और उस शक को आपको ही दूर करना होगा। अपने पर्सन से बात कीजिए कि आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। वो बताएंगे नहीं सीधे मुँह, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने में बात रखते हैं, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। पर अगर आप उन्हें ज़्यादा फोर्स करेंगे, अपने फ़ोर्स का मतलब है कि ज़्यादा प्यार जताएँगे, अच्छी तरह बात करेंगे, उन्हें टाइम देंगे, उनसे बातें करेंगे, धीरे धीरे करके उनसे बात निकलवाइए और ये जो शक पैदा हुआ है इसे दूर कीजिए, वरना वो दिन रात इस बारे में ही सोचते रहते हैं। रात को अकेले में, दिन में अकेले में जब भी होते हैं, इसी बात को वो टेंशन में आ जाते हैं कि कहीं वो आप उन्हें धोखा तो नहीं दे रहे। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा टेंशन में भी चल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बीमार भी हो सकते हैं, बुखार वगैरह भी उन्हें आ सकता है। बहुत ज़्यादा वो टेंशन ले रहे हैं, बेफालतू की टेंशन है, क्योंकि किसी ने उनके दिमाग में शक पैदा कर लिया है, उन शक को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, या फिर आपके कोई एक्शन से उन्हें आप पर शक हो गया है। तो उसे आपको दूर करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये रिश्ता भी बहुत ज़्यादा आगे जाने वाला है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन चाहते हैं कि आप उनके सुख दुख में हर समय उनके साथ रहें, और आप भी चाहते हैं कि आपके पर्सन भी आपके सुख दुख में हमेशा साथ हैं। दोनों एक दूसरे से सेम ही चाहते हैं, पर इस समय उनके दिमाग में चल रहा है आपको लेकर एक शक, जो इसे आप ही दूर कर सकते हैं और कोई दूर नहीं करेगा। तीसरा पर्सन तो आपकी लड़ाई करवाना चाहता है, आपको एक दूसरे से दूर करना चाहता है। किसी तीसरे की बात में अपना रिश्ता ख़राब मत कीजिए, अपने पर्सन से डायरेक्ट बात कीजिए, तभी आपका रिश्ता सुधर पाएगा, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि 1-2 महीने के अंदर आपके रिश्ते में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है। ये भी एंजल्स और यूनिवर्स के थ्रू आपके लिए मैसेज आया है। मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 1 2 9 5 8 7 6 3 2 11 14 16 18 22 23 27 30 31 29876। इन नंबर से आपकी ये डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है, या उस व्यक्ति का जिससे भी आप प्यार करते हैं, जिससे भी आप मोहब्बत करते हैं, इन नंबर से उस व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं EBGAUROPESHJINAQMNOY CHOUDHRAMANSHUKYJSDIY। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है या सरनेम हो सकता है, या उस व्यक्ति का जिससे भी आप प्यार करते हैं, जिससे भी आप मोहब्बत करते हैं, उस व्यक्ति का इन अल्फ़ाबेट से नेम या सरनेम हो सकता है। आपके पर्सन के दिमाग में शाम में, दिन रात में, हर समय एक शक पैदा हो चुका है, जिसके बारे में वो रात में अकेले में सोच रहे थे और दिन में भी सोचते रहते हैं, अकेले में सोचते रहते हैं कि आप कहीं उन्हें धोखा तो नहीं दे रहे हैं, कहीं आपका कोई रिलेशन तो नहीं चल रहा है, कि आपके मन में कोई उनके लिए धोखे वाली भावनाएं तो नहीं है, मतलब कि उन्हें डर लगा रहता है कि आप उन्हें छोड़ तो नहीं देंगे। तो ये शक पैदा हो चुका है उनके मन में, जो आप ही दूर कर सकते हैं। तो यही थी कि वो रात में यही सोचते रहते हैं, जो उनके दिमाग में शक पैदा हो चुका है आपके लिए, जो आप कोई एक्शन से हो सकता है आपके, या किसी ने आपकी चुगली लगाई है आपका रिश्ता तोड़वाने के लिए, आपके बारे में गलत बोला है कि आपका कनेक्शन किसी और से चल रहा है, और जिससे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट हैं और वो आपसे दूरी बनाने में लगे हुए हैं और आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी दिखा रहे हैं। यही चल रहा है उनके दिमाग में, मन में, जब वो अकेले में रहते हैं, दिन में, रात में, 24 घंटे यही चलता रहता है। यही थी पाइल 2 वालों की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल टर्ट 517 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 3 वालों की रीडिंग की। अकेले में वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं,
अकेले में जब वो रात में होते हैं, क्या आपके बारे में सोचते हैं, दिन में क्या सोचते हैं, कैसा चल रहा है आपका रिश्ता, कहाँ तक जाएगा आपका रिश्ता, क्या आपका रिश्ता सच्चा भी है, झूठा भी है, इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 3 वालों की रीडिंग। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन रात में अकेले में ये सोचते रहते हैं कि आपसे कब बात करें कब नहीं, क्योंकि आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है कि आप उनसे ही बात करें और किसी से बात ना करें। वो 24 घंटे में 24 घंटे आपके पाना चाहते हैं, आपकी अटेंशन पाना चाहते हैं। आप वो सोचते हैं कि आप जो भी काम करें, जिसके लिए भी करें, वो उसका क्रेडिट आप उन्हें ही दें। आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ें, आपके पर्सन ये चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो आपसे मिलने के बहाने सोचते रहते हैं, रात में दिन में सब टाइम ऐसे ही सोचते रहते हैं कि आपसे अब बात करूं, आपसे अब बात करूं, आपके बारे में, खाने के बारे में पूछूं आपसे कि आप सोए भी हैं, खाए भी हैं, कैसी तबीयत है। आपके बारे में 24 घंटे की जानकारी वो आपसे पाना चाहते हैं। वही वो रात में जब मैं अकेले में होते हैं यही सोचते रहते हैं कि अब मैं बात करूं, अब वो सो गई होगी, ये कर लिया होगा। आपके बारे में 24 घंटे उनके मन में ये लगा रहता है कि आपने क्या करा होगा, आपने क्या नहीं करा होगा। आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको गिफ्ट भी देते रहते हैं। बहुत अच्छा आपका रिश्ता है, आप दोनों एक दूसरे पर विश्वास करते हैं और आप तीसरे की पर्सन की एंट्री अपने रिश्ते में होने नहीं देते। एक दूसरे का आप कंप्लीट हैं। आप दोनों के पास फाइनेंशियली बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। आप दोनों एक दूसरे के साथ जब होते हैं तो आपके अटके हुए काम भी पूरे हो जाते हैं। आपके स्टार्स एक तरह से इस तरह से काम करते हैं कि आप जब एक साथ होते हैं तो असंभव काम भी आपका पूरा हो जाता है, पॉसिबल हो जाता है। इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है जब आप दोनों एक साथ होते हैं। अगर आप दोनों अलग अलग होते हैं तो पॉसिबल भी इम्पॉसिबल हो जाता है। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है, आप दोनों के बीच इतना प्यार है। एंजल्स, आपका सोलमेट कनेक्शन, डिवाइन कनेक्शन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो भगवान ने बनाया है। आपका जब एक दूसरे से पहली बार मिले होंगे तो भगवान ने कोई ना कोई आप दोनों को इशारा ज़रूर दिया होगा। मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है, क्योंकि आपका रिश्ता भगवान ने बनाया, कुदरत ने बनाया। आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपके पर्सन 24 घंटे ही आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपसे बात करते रहते हैं, आपकी पूरी जानकारी वो रखते हैं। कहीं ना कहीं आपको फेसबुक पे आप क्या पोस्ट डाल रहे हैं, व्हाट्सएप पे क्या पोस्ट डाल रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी आपकी पूरी जानकारी रखते हैं। बल्कि वो आपको बताते नहीं है कई बार, पर आपकी पूरी जानकारी रखते हैं। आपसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। पर आपके पर्सन में मुझे यहाँ पे गुस्सा नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से वो आपको कई बार डांट देते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इस वजह से आप उनसे बात नहीं करते कई बार। तो आपके पर्सन आपको बार बार रिप्लाई करते हैं, फ़ोन करते हैं, पर आप इग्नोर करते हैं। फिर एक टाइम पर जाकर आप दोनों एक दूसरे से बात कर लेते हैं। आप दोनों से रहा नहीं जाता। आप लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी, आपके पर्सन भी लड़का भी हो सकते हैं, लड़की भी। बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच प्यार है, बहुत ज़्यादा आगे तक जाएगा आपका रिश्ता। आपके रिश्ते को कुछ भी नहीं रोक सकता। आप दोनों अगर अलग कास्ट से हो तो तब भी आपका रिश्ता संभव है। आपके पेरेंट्स ना माने तब भी आप मना लेंगे। आपका रिश्ता, आप जब एक साथ होंगे तो आप कोई भी कार्य करेंगे साथ में मिलके तो वो पूरा ज़रूर हो जाएगा। मुझे आपके दोनों के स्टार्स इस तरह से नज़र आ रहे हैं कि अगर एक का काम रुक रहा है, दूसरा जना उसका हाथ पकड़ ले और काम में मदद करे थोड़ी भी, या साथ आ जाए, तो आप दोनों का काम बन जाएगा। तो अगर आपको कोई भी अपना काम बनवाना हो तो आप दोनों को साथ आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप असंभव काम को भी संभव कर सकते हैं एक साथ। अकेले अकेले आपका कोई भी काम अच्छी तरह नहीं हो पाता, मुझे यहाँ पे लग रहा है। अगर आप कोई काम साथ में मिलकर करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम होता है आपसे। या अगर आप कुछ भी चीज़ अचीव करना चाहते हैं, बड़ी अचीव करना चाहते हैं, तो आप दोनों को एक साथ आना होगा। आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा आगे तक जाने वाला है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्यार है। आपके पर्सन रात में अकेले में यही सोचते रहते हैं कि मैं उससे कब बात करूं, क्या कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे। आपके पर्सन फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा गिफ्ट देते हैं और आप भी उन्हें बहुत ज़्यादा गिफ्ट देती हैं या देते हैं, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। एक दूसरे को पार्टीज़ बहुत ज़्यादा पर जाते हैं, आप एक दूसरे के नज़दीक हो सकते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट बहुत ज़्यादा, रोज़ आपकी फ़ोन पे बात होती है, रोज़ आपका मिलना जुलना होता है। आप दोनों ट्रैवलिंग पे भी बहुत ज़्यादा जाते हैं, घूमने भी एक साथ बहुत ज़्यादा जाते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 1239876421,
11, 14, 16, 20, 21, 22, 13, 23, 24, 25, 30, 31 एंड 27, 26। इन नंबर से आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है, या उस व्यक्ति का या उस पर्सन का जिससे के बारे में भी आप रीडिंग देख रहे हैं, जिससे भी आप प्यार करते हैं, जिससे भी आप मोहब्बत करते हैं, इन नंबर से उस व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ या ईयर हो सकता है। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं PQBABCDEFGIJKUYZMNOABCD। इन अल्फ़ाबेट से आपका नेम हो सकता है, सरनेम हो सकता है, या उस व्यक्ति का जिसके बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिससे भी आप मोहब्बत करते हैं, जिससे भी आप प्यार करते हैं, उस व्यक्ति का इन अल्फ़ाबेट से नेम या सरनेम हो सकता है। मुझे यहाँ पे एक हीलिंग सॉन्ग मुझे यहाँ पे आपके लिए सुनाई दे रहा है। नज़र, पहली नज़र में कैसा जादू कर दिया। ये वाला गाना आप ज़रूर सुनिए। मुझे पूरा गाना नहीं पता है, बट एंजल्स डिवाइन के थ्रू, यूनिवर्स के थ्रू ये मैसेज आप दोनों के लिए आया है कि आपका रिश्ता इस तरह से है, और ये गाना आप दोनों को रेजोनेट ज़रूर होगा, आपके और आपके पर्सन को, कनेक्शन को ये वाला गाना रेजोनेट होगा। आप ज़रूर सुनिए इस गाने को। आपके पर्सन आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, 24 घंटे आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, और रात में अकेले में जब होते हैं यही सोचते रहते हैं कि आपने क्या करा होगा, क्या नहीं करा होगा, किससे बात करी होगी, किससे नहीं, आपके क्या दोस्त हैं, कैसे नहीं, सब जानकारी वो आपकी रखते हैं। सोशल मीडिया पर पूरा चीज़ आपको करते हैं। यही थी पाइल 3 वालों की रीडिंग। अगर आपको मीटिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल 5 एंड 7 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।